हेलो प्यारे बच्चों, आपके लिए छठी क्लास का हिंदी का पेपर लेके हाजिर हुए हैं, जो कि आपको फाइनल एग्जाम 2024 में देखने को मिलने वाला है। समय यहाँ पे 3 घंटे है और पूर्ण अंक जो है वो 80 हैं। 5 अंक आपको सुंदर लिखाई के मिलेंगे। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है भाग का वो है 30 अंक। निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने यहाँ पे, और आपको 15 मार्क्स के ये एमसीक्यूज आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न शब्दों में से आ की मात्रा वाला शब्द चुने, जिसमें आ की मात्रा पड़ी है। तो यहाँ पे राइट है जी आम। उसके बाद है निम्न में से स्वर रीरी वाला शब्द चुने, जिसमें रीरी हो, वो है ऋतु। उसके बाद राहुल ने बहुत सोचा। वाक्य में संज्ञा शब्द छांटे। वाक्य में संज्ञा जो शब्द है वो है राहुल। संज्ञा होती है नाम किसी का, तो यहाँ पे नाम जो है वो राहुल है। उसके बाद 4 नंबर है बच्चा शब्द का बहुवचन क्या होगा? बच्चे होगा, तो बच्चे हमने मार्क कर देना है। उसके बाद मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मित्रता होगी। क को हमने मार्क कर दिया। मैं कल शहर गया। वाक्य में सर्वनाम शब्द चुने। मैं इज द राइट आंसर। उसके बाद है चपरासी ने घंटी बजाई। वाक्य में क्रिया शब्द चुनना है। क्रिया मतलब काम क्या किया उसने, तो चपरासी ने क्या किया? घंटी बजाई। ठीक है ना। उसके बाद है क्रिया शब्द चुने। रोना, जाना, पढ़ना, ये सभी, और ये सभी जो हैं वो क्रियाएं हैं। उसके बाद है विशेषण शब्द चुने। सुंदर, आम, राम, लड़ाई। यहाँ पे जो सुंदर है वो विशेषण है। विशेषण क्या होता है? जैसे किसी की बात, किसी में क्या खासियत है, स्पेशलिटी। ठीक है ना। स्पेशल क्या है किसी में, उसको कहते हैं विशेषण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माता शब्द का लिंग क्या होगा? और माता शब्द का लिंग होगा पिता। उसके बाद बच्चे किसकी आहें मिटाना चाहते हैं? दीन दुखियों की आहें मिटाना चाहते हैं। उसके बाद इंद्रधनुष कविता में बादलों का रंग कैसा बताया गया है? बादलों का रंग इंद्रधनुष कविता में काला बताया गया है। उसके बाद है मेघ शब्द का अर्थ चुने। मेघ शब्द का अर्थ होता है बादल। उसके बाद नव शब्द का अर्थ होता है आकाश, आसमान। का और खा दोनों कोई नहीं, और ग इज द राइट आंसर। का और खा दोनों। उसके बाद शुद्ध शब्द चुनकर लिखना है। यहाँ पे पुरस्कार के सही स्पेलिंग कौन से हैं वो बताने हैं। तो फर्स्ट जो पुरस्कार लिखा हुआ है वो है सही। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर आगे दिए प्रश्नों के उत्तर दें, और ये आपको 5 मार्क्स दिलाएंगे। तो हम ये 5 नंबर का पद्यांश के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले चिड़िया का घर का आकार कैसा था? चिड़िया के घर का जो आकार था वो कैसा था हमने बताना है यहाँ पे। और वो कैसा था चिड़िया के घर का आकार? अंडे जैसा था। तो अंडे जैसा, अंडे को हम अंडे जैसा लिख देना है। ये जो मैं मार्क कर रही हूँ उसको लिखना है यहाँ पे, यहाँ से देख लेना है और यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। उसके बाद घोंसला किस चीज से तैयार किया गया था? घोंसला किस चीज से तैयार किया गया था? यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरा घर घोंसला सूखे तिनकों से तैयार है ना। तो सूखे तिनकों से तैयार किया गया था। यहाँ पे किस की जगह पे सूखे तिनके लिख देंगे, है ना। किस को काट देंगे और सूखे तिनके लिख देंगे। घोंसला सूखे तिनकों से तैयार किया गया था। तो ये भी हमने कर लिया है। उसके बाद यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आपको पता ही है कौन सी कविता से ली गई है। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो आप तो, है ना। फिर मेरा घर बना डैश, रिक्त स्थान भरें। फिर मेरा घर क्या बना? घोंसला। तो यहाँ पे हमने घोंसले को मार्क कर देना है, घोंसला लिखना है। यहाँ पे 4 नंबर जो खाली स्थान है लिख देते हैं। यहाँ पे घोंसला लिखना है। ठीक है जी, घोंसला। ये डॉट नहीं पड़ रही है यहाँ पे, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, वहां से देख सकते हैं आप स्पेलिंग। तो यहाँ पे जो घोंसला लिखना था हमने लिख दिया है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है संसार, और यहाँ पे हमने संसार लिखना है। तो ये यहाँ पे लिख देना है। ठीक है।
यहाँ पे संसार लिख देना है। उसके बाद है मिलान करें। मिलान करें, देखो क्या है, रात का रातें और कदम का कदमों। तो ऐसे हमने क्रॉस करके मिलान कर दिया। उसके बाद शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होगा। ये सही है या गलत है ये बताना है। तो हमने सही, क्योंकि ये सही है, शेर का शेरनी स्त्रीलिंग होता है, तो सही पे टिक कर देना है। उसका है दिन का विलोम रात होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद है जो सुन ना सकता हो, बहरा या फिर गूंगा, बहरा। उसके बाद है प्रभु को परमात्मा भी कहते हैं, सही। उसके बाद है बहन का बहुवचन भाई होगा, गलत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न सही विकल्प का चुनाव करें। 5 नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है, कर्म शब्द में र के किस रूप का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे रेफ वाले र का प्रयोग किया गया है, इसको हम मार्क करेंगे, रेफ वाले र को टिक करेंगे। उसके बाद है क्रम शब्द में र का प्रयोग आधा है या पूरा है। तो यहाँ पे र का प्रयोग जो है वो पूरा है। उसके बाद सहपाठी नया शब्द बनाएं। तो यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूं मैं, सहपाठी, सहपाठी, बस इसको जोड़ के लिख देना है, ठीक है, एक ही लाइन के नीचे दोनों। उसके बाद देखें, निम्न में से शुद्ध शब्द चुने। अध्यापक के सही स्पेलिंग क्या लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, वो हमने मार्क करना है। तो क इज द राइट आंसर। माता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, माँ, जननी, क और खा दोनों। तो यहाँ पे क और खा दोनों। उसके बाद है मैच बहुत डैश था, रोमांचक था कि सुंदर था। तो यहाँ पे मैच जो था वो रोमांचक था। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है भाग ख। तो यहाँ पे जो ख भाग है 20 अंक का है। सबसे पहले किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में देने हैं और 8 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है देख लीजिए, राजा की परीक्षा किसने ली थी। और उसके बाद नेक्स्ट है तालाबों का शहर किसे कहा जाता है। उसके बाद है गोपू कैसे गुजारा करता था। और उसके बाद है गोपू कैसे गुजारा करता था, हमने मार्क कर दिया है ना। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया। तो ये जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, इनके आंसर मैं आपको एक साथ यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ, क्योंकि जगह नहीं है लिखने की, अदरवाइज मैं यहीं पे आपको लिख के बता देती। तो यहाँ पे आप इसके आंसर देखिए सभी क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए गए हैं। राजा की परीक्षा पड़ोसी राजा ने लेनी चाहिए। तालाबों का शहर नाहन को कहा जाता है। गोपू उपले बेचकर अपना गुजारा करता था। साइकिल का आविष्कार स्कॉटलैंड के मैकमिलन ने सन 1839 में किया। शंकर धन कमाने के लिए गांव से नगर की ओर गया। वर्षा के बाद प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। घोड़े का असली मालिक राजा था। बच्चे की जेब में $2.37 की राशि थी। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन, देखते हैं। है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में देने हैं। और आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 4-4 नंबर आपको हर एक प्रश्न के मिलेंगे। 12 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन से हैं वो देख लेते हैं। मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा है। हलवाई ने शंकर को नौकरी क्यों दे दी। उसके बाद है राजा ने पड़ोसी राजा और ठग के मुकदमे का फैसला कैसे किया। उसके बाद 4 नंबर जो है, कुमारी कालीबाई देश के लिए कैसे शहीद हुई। उसके बाद नेक्स्ट है कबड्डी में सांस टूटने का क्या अर्थ होता है। इन सभी के आंसर आपको दिखाते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो 4 नंबर क्वेश्चन है भाग ग अंक 4, ठीक है। तो यहाँ पे पंजाबी टू हिंदी लिखना है और आपको यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, बिकॉज यहाँ पे जगह पड़ी है तो मैं लिख देती हूँ यहीं पे। तो यहाँ पे आपके लिए हमने इनके आंसर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर है बच्चे का हिंदी में कैसे लिखते हैं। उसके बाद पैसे का कैसे लिखते हैं। उसके बाद शंकर। उसके बाद संसार। उसके बाद चींटी। दुनिया का अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपको बता दूंगी कैसे लिखते हैं दुनिया का।
और उसके बाद घ भाग आ गया है। घ भाग जो है 21 + 5 मार्क्स का ये है। 5 नंबर की आपको राइटिंग है यहाँ पे और 21 मार्क्स का आपको टॉपिक मिलने वाला है। तो यहाँ पे पहले तो मुहावरे हैं। अंग अंग मुस्कुराना, अंधे की लकड़ी, जिगर का टुकड़ा, फूले ना समाना, दिमाग दौड़ाना, ढेर करना, उसके बाद पेट में चूहे दौड़ना। तो इनके आंसर आपको दिखाते हैं अभी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए, बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र, और या फिर इसमें से ये कर सकते हैं जरूरी काम के कारण अवकाश लेने हेतु मुख्याध्यापक को पत्र। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। और उसके बाद 5 जो अंक हैं वो आपको राइटिंग के मिलने ही वाले हैं। तो आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।